Hello everyone. Today my topic is Introduction to Trigonometry. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी बच्चों को इस चैप्टर से बहुत डर भी लगता है। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। चलिए ठीक है, देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज़ होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है साइन थीटा, मतलब ये साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। ये थीटा मतलब कोई भी एंगल, एक्स वाई जेड कोई भी एंगल हो सकता है। तो साइन थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है साइन ए, जैसे अगर हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो इस फिगर में देखिए ये हमारा एंगल ए होगा, ये हमारा एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये हमारा बी 90 डिग्री पर है, राइट एंगल है। साइन ऑफ ए हमें निकालना है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो भी हम जिस एंगल का हमें साइन निकालना है उस एंगल की सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जिस भी एंगल का हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है उस एंगल की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है हमेशा, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालिए, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। बचा जो हमारा एंगल, ये वाला जो साइड बचा वो हो गया हमारा बेस। फिर से जो भी एंगल दिया है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनस। और ये हमारा जो साइड बचा गया है वो है हमारा बेस। जैसे हमें यहाँ पे निकालना है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनस हमेशा हो जाएगा कौन, ए सी। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स हाइपोटेनस होती है, तो हमारा हाइपोटेनस हो गया ए सी। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए के सामने परपेंडिकुलर मतलब बी सी, अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए सी, मतलब बी सी अपॉन ए सी। ये हो गया हमारा साइन ऑफ एंगल ए। अगर हमें साइन ऑफ एंगल सी निकालने के लिए बोले तो एंगल सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए सी, मतलब ए बी अपॉन ए सी। ये हमारा था पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन। इसी के बाद हमने दूसरा लिया है कॉस। कॉस ऑफ थीटा को हम डिफाइन करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, जैसे कॉस ऑफ एंगल ए हमें निकालना है, एंगल ए का हमें कॉस निकालना है, तो इस एंगल ए वाली के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल बी मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और ये हमारा हो गया बेस। ठीक, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए बी अपॉन ए सी। ये हमारा बेस हो गया एंगल ए के लिए, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन ए सी। अगर हमें कॉस सी का निकालना हो तो कॉस सी के लिए बेस हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनस ए सी। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टैन। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी भी एंगल थीटा के लिए टैन निकालना होता है तो हम लोग ले लेते हैं रेशियो किसका किसका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। जैसे हमें अगर टैन ए निकालना हो तो इस फिगर में देखिए टैन ए ये हो गया ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बी के सामने हाइपोटेनस, और ये साइड हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बी सी अपॉन ए बी। अगर हमें टैन सी निकालना हो तो सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी, ठीक, सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी, बी के सामने हाइपोटेनस और बी सी हो जाएगा बेस, तो हो जाएगा टैन सी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ए बी अपॉन बी सी। चौथा मैंने लिया है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक ए, एंगल ए के लिए हाइपोटेनस ए सी, परपेंडिकुलर बी सी, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। कोसेक सी अगर हमें निकालना हो, कोसेक सी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी, एंगल की सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब ए बी हो गया एंगल सी के लिए, ये ए सी हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। किसी भी केस में हाइपोटेनस हमारा ए सी ही होगा और बी सी हो जाएगा बेस, तो कोसेक सी के लिए हो जाएगा ए सी मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब ए बी, ए सी अपॉन ए बी। फिफ्थ है सेक थीटा। सेक हम डिफाइन करते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस।
हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक, अगर हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी हो तो एंगल ए के लिए हाइपोटेनस, किसी भी एंगल के लिए हाइपोटेनस हमारा ऐसी होगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, मतलब ए सी अपॉन ए बी। अगर हमें सेक सी निकालना हो तो एंगल सी के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, वो तो हमेशा ही रहेगा ए सी, और बेस बी सी, मतलब ए सी अपॉन बी सी। इसके बाद है कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर कॉट ए की वैल्यू निकालनी हो तो कॉट ए के लिए बेस हो जाएगा हमारा ए बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, मतलब ए बी अपॉन बी सी। अगर कॉट सी का वैल्यू निकालना हो तो कॉट सी के लिए बेस हो जाएगा हमारा बी सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, मतलब बी सी अपॉन ए बी। ये हमारे थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने साइन क्या था, साइन क्या था, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। हमें साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, मतलब साइन कोसेक 1 अपॉन कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो मिलेगा हमें साइन थीटा। कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। इस यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या ट्रांसपोज कर दें तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा को ट्रांसपोज कर दें तो हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। इट इज़ नोन एज रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद एक हमारे पास और रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं कोशेंट रिलेशन। कोशेंट रिलेशन मतलब अगर हम रेशियो से भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये दो रिलेशन का बहुत यूज़ करते हैं। बाकी हम रेसिप्रोकल रिलेशन का भी बहुत यूज़ करते हैं, वो सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारे पास दिया tan a इज इक्वल टू 4/3। ठीक, एक ट्राइंगल में tan a की वैल्यू दी है 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल है। मतलब एक ट्राइंगल में tan a की वैल्यू दी है 4/3, हमें बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं उनका हमें वैल्यू निकालना है एंगल a के लिए। मतलब tan a हमें दिया है, हमें sin a निकालना है, cos a निकालना है, cot a निकालना है, cos a निकालना है और sec a की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारे पास दिया क्या था, हमारे पास दिया था tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a को हम लोग लिख सकते हैं, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल a के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, बेस हो जाएगा AB, मतलब BC अपॉन AB की वैल्यू हमें कितना दी है 4/3। इसका मतलब BC कितना दिया है 4, AB कितना दिया है 3, इसका मतलब BC 4 हो गया, AB 3। नाउ हमें इस ट्रायंगल के दो साइड तो पता चल गई, BC पता चल गया 4, AB पता चल गया 3। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम AC का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम AC का वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें साइन में हमें हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, कॉस में चाहिए, इसलिए हमें हाइपोटेनस पता होना चाहिए तभी हम साइन कॉस की वैल्यू निकाल पाएंगे एंगल ए के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया। हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सब जानते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा AC, परपेंडिकुलर AB और बेस BC। AC की वैल्यू हमें निकालनी थी, AC एज इट इज अपने जगह है। AB की वैल्यू हमारे पास थी 3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। मतलब AC इज इक्वल टू प्लस माइनस √25। ये आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाया है। कहीं पर भी मैथ्स में अगर कहीं पर भी स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास था AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से स्क्वायर जब हटाते हैं तो हम लोग लगाते हैं प्लस माइनस के साथ। अब मैंने यहाँ पे 5 ही क्यों लिखा है, -5 क्यों नहीं लिखा है, इसका एक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि AC क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल 5 ही लिखा है। आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस लगाते होंगे, अगर आपको कहीं ऐसा कहीं कंडीशन दिखेगा जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल 25, तो वहाँ पे आप +-5 दोनों लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पे x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे AC क्या है, डिस्टेंस है, इसीलिए मैंने केवल 5 लिखा है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, अब मैं साइन या ऑफ एंगल ए निकाल रहा हूँ। साइन ऑफ एंगल ए, साइन क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 4 दी थी, AC हमने निकाला तो 4/5,
कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस ऑफ एंगल ए, बेस मतलब ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 3/5। कोसे क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 5/4। इसी तरह सेक ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 5/3 और कॉट ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 3/4। इस तरह हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था, उसकी हेल्प से हमने बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में, मैथ्स बेसिक्स में आ सकते हैं। स्टैंडर्ड में मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन देगा। मैथ्स बेसिक में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में। नाउ ये भी मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट एंगल बी साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, देन प्रूव दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी। हमारे पास दिया है दो ट्रायंगल ए सी बी और पी आर क्यू, दो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिसमें बी और क्यू क्या है, एक्यूट एंगल। बी और क्यू एक्यूट एंगल है, ये ध्यान दीजिएगा फिगर बनाते समय। मैंने पहले यहाँ पर बी लिख दिया था, लेकिन जब मैंने बाद में देखा कि ये बी एक्यूट है, इसलिए बी यहाँ पर नहीं होगा, बी यहाँ पे होगा और क्यू भी। ध्यान दीजिएगा फिगर में, क्योंकि बी और क्यू एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आप नहीं ले सकते क्योंकि वो राइट एंगल हो जाएंगे। हमारे पास दिया साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू, हमें प्रूव करना है एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी। देखिए हमारे पास दिया है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, मैंने इसको गिवन लिख दिया। साइन बी क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी मैंने लिख दिया। इसी तरह साइन ऑफ एंगल क्यू, साइन ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। हमारे पास दिया साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो मैंने इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया। ठीक, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ट्रांसपोज किया है किसको, ए बी और पी आर को, मतलब पी आर नीचे आ गया, ए बी ऊपर चला गया, मतलब ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये वैसा मैंने क्यों किया है ध्यान दीजिएगा। फिगर देखिए, ये क्या मिला है हमें, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ए सी अपॉन पी आर का जितना रेशियो है उतना ही रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू का है। आप सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से पढ़े हैं, अगर हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ए बी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं सिमिलर, कौन से क्राइटेरिया से, एस एस एस, मतलब दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर बराबर होता है तो वो दोनों ट्राइंगल एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते हैं। और हम ये जानते हैं कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब अगर मुझे ये मिल जाए बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, मतलब ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम ये प्रूफ कर देंगे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। चलिए यहाँ तक मैंने के एज्यूम कर लिया। ठीक, अब मैं निकाल रहा हूँ बी सी, क्योंकि हमें बी सी पता नहीं है। बी सी में हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाला, इसी तरह क्यू आर निकाला इस ट्रायंगल के लिए। अब हमें क्या चाहिए, बी सी अपॉन क्यू आर मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ से इसके लिए, इसको सेटिस्फाई कराने के लिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया को। तो बी सी अपॉन क्यू आर को किए, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ए बी सी ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे हमने एज इट इज़ लिखा, यहाँ से मैंने के को कॉमन ले लिया तो हो गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से के रूट से बाहर आ गया। ठीक, यहाँ से स्क्वायर हटा गया क्योंकि रूट था। ठीक, ये दोनों आपस में कट के आ गया के, मतलब ये भी के बराबर आ गया, मतलब ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तीनों आपस में के बराबर है, मतलब तीनों आपस से बराबर हो गए। ठीक, इसका मतलब ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है सिमिलरिटी में, मतलब दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हम जानते हैं दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, जो कि हमें प्रूफ करना था। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चैप्टर्स का यूज़ करके इस क्वेश्चन को किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स का यूज़ किया जाता है।
ऐसे CBSE इस समय ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें 2-3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं बाकी के वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से और भी क्वेश्चन लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।